मिल रही है जहां पर छांगुर को लेकर बलराम पुलिस पहुंची है एटीएस की टीम और यूपी एटीएस को दरअसल 7 दिन की रिमांड मिली है। अवैध धर्मांतरण मामले पर में आरोपी है छांगुर बाबा। यूपी एटीएस जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर के उतरौला स्थित मधुपुर गांव पहुंची है। एटीएस बाबा की सहयोगी नीतू की आलीशान कोठी का निरीक्षण भी कर रही है और यही वही कोठी है जिसे हाल ही में जिला प्रशासन ने बुलडोजर से ध्वस्त करने का काम किया था। एटीएस अधिकारी इस पूरे मसले पर गहन जांच पड़ताल में जुटे हुए हैं। तलाशी अभियान के दरमियान भारी पुलिस बल तैनात कर लिया गया है। प्रशासन ने मीडिया की एंट्री पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया है, फिलहाल रोक लगा दी है। अभी तक इस कार्रवाई को लेकर कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है कि कितनी कार्रवाई हुई है और कहां पर छापेमारी चल रही है। तो देखिए, एटीएस ने गुरुवार को छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की रिमांड पर लिया है। आगे इन दोनों से कई तरह के सवालों का आमना सामना होगा। कहां से इंटरनेशनल फंडिंग आई और किन किन लोगों से मुलाकात हुई, कितनी बार ये विदेश जाकर विजिट करके आए और किसके इशारों पर इन्होंने धर्मांतरण का इतना बड़ा सिंडिकेट, इतना बड़ा रैकेट और इतना बड़ा गिरोह कायम किया। तो कोठी में हालांकि उस पर बुलडोजर चला तो उसको ध्वस्त किया गया, उसमें से भी कई सारा सामान निकलकर सामने आया था जिसकी तस्वीरें भी आई थी। और देखिए, ये कहा जाता है कि छांगुर बाबा जो कभी भीख मांगा करता था, जो कभी साइकिल से चला करता था, मीलों रास्ता दूर पैदल उसको सफर किया करता था, पूरा किया करता था, वो अचानक से एकाएक धीरे धीरे कर एक आलीशान कोठी का एक महल का मालिक बन जाता है। वो कैसे? अंदर से कुछ तस्वीरें भी उसके घर से सामने आई थी जिसमें सीसीटीवी कैमरा था, चमचमाते बिस्तर, सोफे, टाइल्स, मेज, कुर्सी, सब कुछ था और हवादार बड़ी बड़ी खिड़कियां थी और आलीशान घर था। अंदर से भी तस्वीरें आई थी। हालांकि अब सवाल यह है कि उस कोठी में और क्या क्या मिला, क्या कुछ बड़े सबूत मिले, क्या कुछ बड़े साक्ष्य मिले, क्या गतिविधियां होती पाई गई, सीसीटीवी कैमरा वहां पर मिला है तो क्या उसकी रिकॉर्डिंग खंगाली गई है, उसमें क्या क्या मिला, इन तमाम चीजों को लेकर भी एटीएस के सामने हालांकि सवाल हैं। छांगुर बाबा को और नसरीन को यानी उसके साथी को, जो नाम बदलकर नीतू बता रही थी, उसको हिरासत में लिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताएं जहां छांगुर बाबा का काला साम्राज्य क्या है ये वो बता देते हैं। कितनी संपत्ति, कितनी धन दौलत से 100 करोड़ का काला साम्राज्य है। अब देखिए, 5 से 6 साल में 100 करोड़ की संपत्ति उसने बिल्ड कर ली। बलरामपुर में आलीशान कोठी, लग्जरी गाड़ियां और कई शोरूम छांगुर बाबा के थे। पुणे में बात करें तो पुणे में 16 करोड़ की प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी। बाबा और उसके सहयोगियों के 40 बैंक खाते, 40 बैंक अकाउंट्स मिले। इन खातों के जरिए 106 करोड़ का लेन देन भी हुआ है, ऐसी भी जानकारी है। विदेशी फंडिंग और खाड़ी देशों से यानी गल्फ कंट्रीज से भी लेन देन हुआ है। पैसों का लेन देन, विदेशी फंडिंग और खाड़ी देशों से भी ये लेन देन हुआ है। ये बड़े खुलासे छांगुर बाबा की गिरफ्तारी के बाद हुए हैं। और देखिए, ये बड़ा सवाल है, एटीएस के सामने भी ये बड़ी चुनौती है कि आखिरकार विदेशी फंडिंग किन किन देशों से मिली और किन किन आकाओं ने ये फंडिंग की, किसके कहने पर इतनी मोटी रकम का लालच छांगुर बाबा देता था। तो साहबुद्दीन लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसी पर अधिक जानकारी के साथ। तो साहबुद्दीन मेरे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से इसी पर अधिक जानकारी के साथ। साहबुद्दीन, जरा बताइएगा फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर कहां तक जांच पड़ताल पहुंची। हालांकि 7 दिन की रिमांड पर दोनों को लिया गया है अभी तक फिलहाल, क्या कोठी में से कुछ राज निकलने की संभावना है? अब बिल्कुल मनीषा, देखिए, यूपी एटीएस जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को लेकर बलरामपुर के उतरौला मधुपुर गांव पहुंची है। यहाँ पर एटीएस उसके साथ सहयोगी नीतू भी है, जो उसकी आलीशान कोठी थी जिसको हाल ही में बुलडोज किया गया है, वहां पर पहुंची है और वहां पर गहन जांच पड़ताल कर रही है और उससे जानकारी इकट्ठा कर रही है। माना जा रहा है कि यहाँ पर क्या कहते हैं, कई ऐसे राज हैं जो छांगुर बाबा ने धर्मांतरण से जुड़े कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसका खुलासा यहीं से होगा है। क्योंकि एटीएस की पूछताछ में, क्योंकि जब से कल से एटीएस ने जब से उनको अपने हिरासत में लिया है उसके बाद से उनकी पूछताछ जारी है और उसी कड़ी में आज बाबा को लेकर बलरामपुर पहुंची है और जिसमें पूछताछ जारी है। बता दें कि अभी एटीएस के अधिकारी इस मामले में फिलहाल किसी भी तरह की जानकारी मीडिया से नहीं साझा किए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड पर कई ऐसे राज हैं जो बाबा ने छुपा के रखे थे, जिसके जरिए वो एक बड़ा रैकेट चल रहा था। इस रैकेट का न सिर्फ बलरामपुर से
बाकी यूपी के कई जिलों से होते हुए बाहर देशों में भी इसके कई तार जुड़े हुए हैं। उन सारे तारों की पोल खोलने के लिए यूपी एटीएस लगातार इसमें लगी हुई है और आज उसी कड़ी में उसकी और परत लेकिन साहब दिन, क्योंकि पुणे में भी 16 करोड़ की प्रॉपर्टी की जानकारी मिली है फिलहाल, यानी और भी जगहों पर अभी छापेमारी होगी, वहां पर भी खंगाला जाएगा, वहां पर भी जाकर जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। हाँ बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि ना सिर्फ यूपी, ना सिर्फ बलरामपुर, बल्कि यूपी के कई जिलों, भारत में कई राज्यों में और भारत के बाहर कई जो देश हैं वहां से भी माना जा रहा है कि जो तार इनसे जुड़े हैं उन सभी की परतें खोलना बाकी है। क्योंकि छांगुर बाबा जो अब तक माना जा रहा था कि एक छोटा मोटा धर्मांतरण का केस है, क्योंकि आपको याद होगा जब न्यूज इंडिया इस मामले को लेकर सबसे पहली बार जब आपको याद होगा कि लखनऊ से ही कुछ लोगों का जो धर्मांतरण करके मुस्लिम बनाए गए थे, उनका उनकी धर्म वापसी कराई गई थी। उसी के बाद से ये खुलासा धीरे धीरे होने लगा था। तब लगा था ये छोटा मोटा एक रैकेट है जिसमें ये धर्म परिवर्तन कराया जाता, लेकिन ये बहुत बड़ा रैकेट है। जैसे जैसे परतें खुलने लगी, छांगुर बाबा की आलीशान कोठी के अंदर अभी कई ऐसे राज दफन हैं, कई ऐसी चीजें हैं जो अभी खुल के सामने नहीं आएंगी। कल आपने देखा होगा कि हमारे ब्यूरो चीफ ने एक पीड़िता से बातचीत की है, उसने भी कई राज ऐसे खोले हैं जो यूपी एटीएस को बहुत जानकारी देंगे, बहुत सहायता करेंगे। लेकिन उसी तरह कई पीड़िता हैं और कई लोग हैं। अब माना जा रहा है कि इन्हीं छांगुर बाबा से ही पूछताछ में कई ऐसी पीड़िताएं हैं जिनसे एटीएस भी मुलाकात कर सकती है और उनसे भी पूछताछ कर सकती है। कई ऐसे पीड़ित हैं जो चुपचाप शांत बैठे हुए थे, क्योंकि इसका जो रसूख था, आपको बता दें कि वहां का जो प्रशासन था उस पर इसकी काफी अच्छी पकड़ थी। उसने बहुत मजबूती से वहां पे अपनी पकड़ बना रखी थी, जिससे उसको अब तक किसी प्रकार की, आप सोचिए योगी सरकार आने के बावजूद आप सोचिए वहां पर कितना भौकाल टाइट रहा होगा कि उसने वहां के प्रशासन को भी अपने मुट्ठी में कर रखा था। लेकिन जब ये परतें खुलना शुरू हुई हैं, जब ये बात लखनऊ तक पहुंची है, अधिकारियों तक पहुंची है, तो अब धीरे धीरे उसके राज खुल रहे हैं और माना जा रहा है कि यूपी एटीएस अब सारे राज खोलने में लगी हुई है और जल्द ही इस बाबा के सारे वो खुलासे जो उसने अब तक किए हैं गलत काम, वो सारे खुलासे होंगे और जल्द ही कई बड़े नाम और भी शामिल होंगे। लेकिन लग्जरी गाड़ियां, कई शोरूम, इतनी आलीशान कोठी, महज 5 से 6 सालों में इतना मोटा पैसा कमाया, इतनी मोटी फंडिंग उसने हासिल की कि देखते ही देखते गरीब कहने वाला एकाएक इतनी बड़ी कोठी और आलीशान बंगले का मालिक बन जाता है। वो भी जांच का विषय है, उस पर भी जांच चल रही है। लेकिन नसरीन को लेकर क्या जानकारी, क्या बड़े खुलासे नसरीन को लेकर हुए हैं, नीतू को लेकर हुए हैं, और जो और लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी उनको लेकर क्या अपडेट है आपके पास साहब? देखिए, बाबा छांगुर के मामले में नसरीन का बड़ा योगदान है। नसरीन की वो कड़ी है जो महिलाओं के टच में आती थी, जो हिंदू महिलाएं होती थी उनके टच में आती थी, और नसरीन के जरिए ही कई महिलाएं ऐसी थी जिनका धर्म परिवर्तन कराया गया, उनको हिंदू से मुस्लिम बनाया गया और उसके बाद उनके साथ प्रताड़ना की गई और तमाम चीजें हुई। कल जो पीड़िता न्यूज इंडिया से बातचीत कर रही थी वो भी नसरीन के ही जरिए बाबा तक पहुंची थी। बाबा से उसकी ज्यादा देर, क्योंकि उसने जो बताया था कि बाबा से उसकी ज्यादा देर बातचीत या मुलाकात नहीं हुई है, 10 से 15 मिनट की। लेकिन जो होता है कि बाबा का अब तक ना पकड़े जाने का सबसे बड़ा कारण यही माना जाता है कि बाबा डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता था। वो अपने गुर्गे आसपास ऐसे तैनात कर रखे थे जो हिंदू महिलाओं के टच में आते थे और वो ही इस प्रकार के काम करते थे। तो उसमें सबसे बड़ा नाम नसरीन, नीतू उर्फ नसरीन, नीतू भी पहले बताया जा रहा है कि हिंदू थी, बाद में वो नसरीन बन गई है और वही इस गैंग की मुख्य सरगना या कहें कि जो उसके मुख्य गुर्गे जो होते थे उनमें ये नीतू भी थी, जो हिंदू महिलाओं के टच में आती थी और वो ही बाबा की मुलाकात कराती थी। बाबा से जुड़े जो भी चीजें होती थी वो नीतू के बाद से ही जाती थी। मतलब कह सकते हैं कि वो दूसरे नंबर पे थी अभी तक जो जांच में आया है, और वो भी इस तरह के काम करती थी। लोगों को, जो महिलाएं होती थी उनको टच में, उनको ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को धर्म परिवर्तन के लिए उत्साहित करना, उनको बताना कि ये धर्म अच्छा नहीं है, इस धर्म में ये है, ऐसा है, तमाम तरह की बातें जो माइंड वॉश करने वाली बातें होती थी वो नीतू के जरिए की जाती थी। अच्छा साहब दिन, क्योंकि 40 बैंक खातों का भी जिक्र आया है, क्या सभी को फ्रीज कर लिया गया है? सभी एक अकाउंट से भी लेन देन के बारे में जानकारी निकाली जा रही है? ये बड़ी चुनौती भी रहने वाली है ये। देखिए बिल्कुल, अब जितने भी जलालुद्दीन और छांगुर बाबा से जुड़े जो
बैंक अकाउंट है और जो भी इस तरह से इस मामले में थोड़े भी कहीं अगर तार उससे जुड़े हैं, अगर वो बाबा से जुड़े हैं, तो उन अकाउंटों को फ्रीज किया जाएगा और उनके लेन देन पर रोक लगाई गई है। क्योंकि अब मामला ये बड़ा हो चुका है, अब एटीएस ने इस पर पूरी कमान अपनी संभाल ली है। कल जब से लखनऊ में जब बाबा को हिरासत में एटीएस ने लिया, अपनी हिरासत में लिया है, उसके बाद से वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ गई है। और चाहे वो बैंक से जुड़े मामले हों, चाहे बाबा की कोठी से जुड़े मामले हों, या फिर फंडिंग से जुड़े मामले हों, उन तमाम चीजों पर एटीएस अपनी पैनी निगाह बनाए हुए है। और उनसे जुड़े अभी इसमें कई, मैंने बताया आपको कि अभी इसमें कई और नाम आएंगे, क्योंकि अकेले बाबा इतना बड़ा साम्राज्य नहीं खड़ा कर सकता और ना ही इतने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण करा सकता है। इसमें कई तमाम तरह के लोग हैं और भी बड़े नाम होंगे, इसमें धीरे धीरे वो सामने आएंगे। फिलहाल अभी